कैसे विचार वाले लोगों को ऊपर जाने के बाद कोड़े पड़ते हैं। एक राजा के पास एक नौकर था। यूं तो राजा के पास बहुत सारे नौकर थे जिनका काम सिर्फ महल की देखरेख और साफ सफाई करना था। तो एक बार राजा का एक नौकर उनके शयन कक्ष में सफाई कर रहा था। सफाई करते करते उसने राजा के पलंग को छूकर देखा तो उसे बहुत ही मुलायम लगा। उसे थोड़ी इच्छा हुई कि उस बिस्तर पर जरा लेट कर देखा जाए कि कैसा आनंद आता है। उसने कच्छ के चारों ओर देखकर अपने आप को सुरक्षित किया और फिर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब वह अस्वस्थ हो गया कि कोई उसे देख नहीं रहा तो वह थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गया। वह नौकर काम करके थका हारा था। अब विडंबना देखिए कि बेचारा जैसे ही बिस्तर पर लेटा उनकी आंखें लग गई और थोड़ी देर के लिए उसी बिस्तर पर सो गया। उसके सोए अभी मुश्किल से 5 ही मिनट बीते होंगे, तभी कक्ष के सामने से गुजरते प्रहरी की निगाह उस सोए हुए नौकर पर पड़ गई। नौकर को राजा के बिस्तर पर सोते देख प्रहरी की त्योरियां चढ़ गई। उसने तुरंत प्रहरियों को आवाज लगाई और सोते हुए नौकर को लात मारकर जगाया। हथकड़ी लगाकर रस्सी से जकड़ लिया गया। नौकर को पकड़ लेने के पश्चात उसे राजा के दरबार तक खींच कर लाया गया। राजा को सारी वस्तु स्थिति बताई गई। उस नौकर की हिमाकत को देखकर राजा की भवें तन गई। वह घोर अपराध था। एक नौकर को ये भी परवाह न रही कि वो राजा के बिस्तर पर सो गया। राजा ने फौरन आदेश दिया, नौकर को उसके करने का फल मिलना चाहिए। तुरंत उस नौकर को 40 कोड़े भरी सभा में लगाया जाए। नौकर को 20 सभा में खड़ा किया गया और कोड़े लगाना शुरू कर दिया गया। लेकिन हर कोड़े लगाने के बाद नौकर हंसने लगा था। जब 10-12 कोड़े लग चुके थे तब भी हंसता ही रहा। राजा को ये देखकर अचरज हुआ। राजा ने कहा, ठहरो। सुनते ही कोड़े लगाने वाला रुक गया और चुपचाप खड़े हो गया। राजा ने नौकर से पूछा, ये बताओ कि कोड़े लगने पर तो तुम्हें दर्द होना चाहिए, लेकिन तुम हंस क्यों रहे हो? नौकर ने कहा, हुजूर, मैं यूं ही हंस नहीं रहा, दर्द तो मुझे खूब हो रहा है, लेकिन मैं ये सोचकर हंस रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं आपके बिस्तर पर सो गया। उसके लिए मुझे 40 कोड़े खाने पड़ रहे हैं। हुजूर, तो रोज आप इस बिस्तर पर सोते हैं, तो उन्हें ऊपर वाले के दरबार में कितने कोड़े लग जाएंगे? इतना सुनते ही राजा अनुतरित हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत उस नौकर को आजाद करने का हुक्म दे दिया।